जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं तो फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है। इस भर्ती के लिए भारत के किसी भी कोने से आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन देखना चाहें तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हमको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जो अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है 19,900 से लेकर 62,300 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर वे सैलरी दी जाएगी। यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपका जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपको दौड़ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 घंटे का समय मिलेगा। इसको आपको यहाँ पर दौड़कर भी कंप्लीट कर सकते हैं और पैदल चलकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। बस अपने टाइम के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेनी है। इसी प्रकार फीमेल के लिए 14 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 घंटे का समय दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि आपको यहाँ पर आयु सीमा रहेगी यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27, ओबीसी के लिए 18 से 30, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 32 जो एज काउंट होगी वो 27 जून तक किया जाएगा। यानी कि 27 जून को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 27 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं को पहले दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। आपको जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा, यानी कि आपको जो सिलेबस रहेगा 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 120 मिनट आपका यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। ऑफलाइन आपको यहाँ पर एग्जाम होगा, यानी कि OMR बेस्ड आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँ सभी की जीरोक्स आपको करवा लेनी है, प्लस उनको सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। 2 से 4 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर ID प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा, यानी कि फॉर्म की छटनी की जाएगी। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। इस भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। लेकिन अगर आप 12वीं पास कैंडिडेट है तब आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन होम नोटिफिकेशन आपको एक ही PDF में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर पेज 5 पर आना है। एप्लीकेशन होम देखने को मिल जाएगा।
अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो चिपकाना है, कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, फीस की डिटेल फी पे आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम मेंशन करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा, पिन कोड बताना है, मोबाइल नंबर बताना होगा, जीमेल आईडी देनी होगी। कहने की बात ये आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। जेंडर आपको यहाँ पर बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद से एज काउंट करके आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर रीड करना है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बतानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड करने हैं। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन्हीं की आपको यहाँ पर सभी की जीरोक्स करवा लेनी है। आपको यहाँ पर सिग्नेचर करनी है, नेम बताना है, डेट बतानी है, पहले से आपको यहाँ मेंशन करना है ये फॉर्म आप कहाँ से फिल कर रहे हैं। जो एड्रेस रहेगा इस फॉर्म को सेंड करने का वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। बात रहे यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए आपको यहाँ पर 12वीं पास होना अनिवार्य है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर 2 घंटे रहेगा। थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो इस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। 20 जुलाई तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर लास्ट डेट 20 जून रहने वाली है। स्टेट के नियम आपको और मिल जाएंगे और आपको हमारी वेबसाइट पर इस भर्ती की सभी जानकारी दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा या तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।